सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी उन सभी का जिन्होंने भी इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प की है। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने माँ भुवनेश्वरी को डेडिकेटेड इस चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करी है। सो आप सभी एक प्योर सोल हैं। डेफिनेटली जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो डेफिनेटली एक प्योर सोल हैं, तभी वे यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज है। आज का जो डाउनलोड है ना, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है। कोई ऐसे इंसान ना कि वे कहीं फंसे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। इस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, द स्टार का कार्ड आया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये रिवर्स में आया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस तरीके के इंसान हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया है। कोई स्टार हैं, कोई तो आप एक पब्लिक फिगर हैं, समाज में आपका काफ़ी रुतबा है, आपने काफ़ी स्टार, मतलब इसी से साफ पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा उपलब्धि, आप मेहनती इंसान हैं। एंड आपको ये जो शोहरत मिली है वो आपने कमाया है खुद ब खुद। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हो सकता है कि अभी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है। आपकी कोई स्थिति इस तरीके की है, हो सकता है फाइनेंशियल स्थिति, या फिर कोई नया बिजनेस या कोई नया काम करने के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कहीं आप फंसे हुए हैं, ठीक है। आप देखिए, ये इंसान जिस तरीके से मुंह पे पट्टा लगाए हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, तो आप भी इस तरीके से कहीं ना कहीं बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, आप डेफिनेटली इस घोड़े पर सवार हैं, मतलब आप उस ओर जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। आप कहीं न कहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये करना सही होगा, नहीं होगा, करूँ, ना करूँ, कहीं न कहीं आप एक सोच विचार में हैं। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर कोई महिला, कोई पुरुष, दोनों की एनर्जी है। तो कोई महिला स्पेशली हो सकती है जिनका एज 40-45 अप्रॉक्स है। तो वे कहीं न कहीं प्रेगनेंसी को लेकर सोच विचार कर रही है कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर उनकी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई भी है किसी तरीके से, तो वो इस बारे में भी सोच रही हैं कि उन्हें इस प्रेगनेंसी को अ, आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्या होगा, हेल्थ इश्यू हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम, तो वो कहीं न कहीं इस सोच विचार में है। तो यहाँ पर कोई आप गहरी चिंता में हैं, ठीक है? कोई निर्णय, कोई डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना? वो डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, 9th की एनर्जी आई है जो कि रिवर्स में आई है, एंड 10th की एनर्जी आई है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो देखिए, अ, कोई ऐसा इंसान, देखिए यहाँ अब सारे कार्ड्स क्लियर हो गए। कार्ड को मैं क्लियर करना चाहती थी कि कोई ऐसा इंसान है आपके इर्द गिर्द जो कि अ, आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई दबाव बना रहा है। जैसे ये इंसान को देखिए, ये रिवर्स में कार्ड आया, तो कोई दबाव आप महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा दबाव, कोई ऐसा संघर्ष वाला सिचुएशन, कोई ऐसे सिचुएशन में, जैसे कि ये 9 ऑफ कप्स, ये पूरा घिरा हुआ है ये इंसान और बैठा हुआ है। तो बिल्कुल इस तरीके से कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको चारों तरफ से उन्होंने आपको घेर लिया है, और आप सही होते हुए भी, या फिर आप उस सिचुएशन में क्या फ़ैसला लें, किसके पास जाएँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी ऐसी स्थिति इसलिए बन गई है क्योंकि कहीं न कहीं ये जो इंसान है ना, ये आपको घेर के रखे हुए हैं, ठीक है? चारों तरफ से आप परिस्थितियों में उलझी हुई हैं। आपके पास हो सकता है कि आप बहुत बड़े एम्पायर हो आपका, बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हों आप, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी आपके पास है, उसके बाद भी आपको कोई गहन चिंता है, कोई गहन चिंता है। देखिए, यहाँ पे 10th का कार्ड ये प्रेज़ेंट कर रहा है कि ये भी रिवर्स में है। तो कोई, ये जो इंसान है ना, हो सकता है कि आपने जिस पे बिलीव किया,
उन्होंने आपके जो भी प्रॉपर्टी है उस पे गलत नज़र डाली है, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड आपके पीठ में भी छुरा घोंपा है। देखिए, ये जो इंसान है कंप्लीटली घायल है, ठीक है। तो हो सकता है कि करीब 10 साल से या फिर 10 या 9 साल से, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 10, 9 एंड 8, तो 10, 9 या 8 साल से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा छला जा रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, इस तरीके से बिल्कुल आप गिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपको आपके जो शत्रु हैं ना, वो आपको चारों तरफ से घेर लिए हैं। हो सकता है कि आपको उन्होंने मेंटली इतना स्ट्रेस दिया है, या फिर आपको इस तरीके के सरकमस्टांसेस में डाल दिया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या निर्णय लो, किसके पास जाओ। इस तरीके की सिचुएशन, आप बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहे हैं इस वक्त। इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहे हैं। देखिए, द मून की एनर्जी आई है। सो सही में आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है आपको किसी तरीके की। एंड कोई 3 लोग हैं जो पीछे पड़े हैं आपके, ठीक है। आप इतना एंजाइटी में होते हुए भी इन 3 लोगों की बातों को सुनना पड़ रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन लोगों ने आपको घेर लिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको इस तरीके से घेर लिया है, बस्टेड कर दिया आपको। देख रहे हैं ये इंसान किस तरीके से लेटा हुआ है, और इसके ऊपर इतना सारा तलवार शॉर्ट्स की एनर्जी है, इतने सारे शॉर्ट्स। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल घायल हो, दिलो दिमाग से। आपका दिल भी घायल है, दिमाग भी घायल है, शरीर भी घायल है। हर तरीके से आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं अभी। इस तरीके की एनर्जियां निकल कर आ रही है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा, देखिए क्या मैं बोल रही हूँ, आज ऐसे ही कार्ड निकल के आ रहा है। आपके ऊपर, आपके आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। आपको लग रहा है कि मैं अटैक करूं, पर किस पे? जिस पे अटैक करूंगी वो तो उनके पास तो मेरे जीवन की चाबी है, या कुछ ऐसी बातें, ठीक है। यहाँ देखिए, कुछ ऐसी बातें, ये इंसान इस तरीके से हाथ को कैसे बांध के बैठा हुआ है एकदम शांत से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अगर मैं तलवार चलाऊं भी तो किस पे, है ना। कहीं ना कहीं अगर आप तलवार भी चलाते हैं, आप कोई एक्शन भी लेते हैं, तो हो सकता है कि आप दोबारा बस्टेड हो जाएं। इस तरीके के कंडीशन में आप देख रहे हैं ये आपके लिए, कि आप बिल्कुल इस तरीके से फंसे हुए एक जगह बैठे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आंख पे पट्टी बंधी, हाथ बंधे हुए हैं, आप चल नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी तो है, तलवार तो है, आप कर तो सकते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, सही चीज देख नहीं पा रहे हो। जो आपको देखना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरीके की। देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, सारे कार्ड्स तो ये इंसान, देखिए इसके पास कप्स है, लेकिन ये कप्स गिरा हुआ है, कितना ज़्यादा सैड है। तो बिल्कुल इस वाली एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, ठीक है ना। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, सही चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए, आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो सिचुएशंस बने हैं, ठीक है। देखिए, आपको भगवान क्या दे रहे हैं, पेंटिकल्स। तो आप अगर पैसों को लेकर कुछ सोच रहे हैं कि पैसों को लेकर कोई बात है, या कोई भी काम आपका पैसों को लेकर के कैसे होगा, या आप सही राइट पाथ, राइट इंसान, राइट कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको भगवान यहाँ करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको राइट डिसीजन लेना है। इतना कुछ होने के बाद भी बिल्कुल, अगर आप इस सिचुएशन में फिर भी आप राइट डिसीजन लीजिए, बिल्कुल सोचिए, भगवान आपको दे रहे हैं, ठीक है। भगवान आपके साथ हैं, और कहीं ना कहीं उनका हाथ है आपके ऊपर, तो वो आपके साथ है। वो आपके आप जो भी करोगे, जब आप सही सिचुएशन, सही निर्णय लोगे, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। जो इंसान इस तरीके से है, आपको ऐसा लग रहा है, तो वो, ठीक है, तो वो आप हो जाओगे, ठीक है ना। आपका पलड़ा भारी होने वाला है, बहुत सारे पैसे का मार्ग, धन का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। बस आपको राइट पाथ चुनने की जरूरत है। भगवान आपके साथ हैं। आप देखो, आपके साथ, आपके पीछे क्या है,
आप नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। आपको ये देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको देवी देवता ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं। बस आप भगवान पे विश्वास कीजिए, आँख बंद कीजिए और सोचिए सही चीज़ क्या है और आप डिसीजन लीजिए, आप डरिए मत, ठीक है ना। आपको डरना नहीं है। अगर आपके दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, फिर भी आपको डरना नहीं है। आपको सही डिसीजन लेना है, अपना कर्म करना है, ठीक है। और फिर भगवान आपको अबंडेंस देने वाले हैं। तो मैं आपको रिजल्ट भी बता दे रही हूँ कि अगर आप डिसीजन लेते हो तो क्या चीज़ें होने वाली है। ये बिल्कुल आपके हित में ही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो आप निडरता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आप माँ माँ के बच्चे हो, माँ आदिशक्ति का हाथ है, उनके शेर बच्चे हो। तो चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या संदेश है आपके लिए आज। योर गुड कर्मा इज कमिंग टू यू। तो आपके जो गुड कर्माज है ना, वो आपके तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट है एनिमीज फेसिंग मेजर लॉस। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एनिमीज ने आपकी ये हालत कर दी है, तो ये उनकी हालत होने वाली है। वो बहुत बड़ा लॉस फेस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्निटी। सो हो सकता है कि किसी की समथिंग अबाउट डिग्निटी, किसी की डिग्निटी को चोट मारी गई है, किसी की डिग्निटी घायल है, गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया गया है। प्लीज कम सून। सो कोई चाहता है कि आप जल्दी से उनसे मिले, जल्दी से उनकी जिंदगी में वापस आए। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स। तो आपको देखिए यहाँ एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। फायर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, आग बबूला हैं। यू आर विथ गोल्डन ऑरा। तो आपका गोल्डन ऑरा है, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हैं हाईली, पूरे तरीके से। यू नो योर वर्थ। आपने अपनी कीमत जान ली है। हो सकता है कि आपने जो ये सिचुएशन जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशंस के बाद आपने अपनी कीमत जानी है, ठीक है। आपने जाना है कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं कौन हूँ। हो सकता है आपको कहीं कहीं ज्ञान की कोई प्राप्ति हो रही है, जिसमें आपने खुद को जाना है, अपनी कीमत को पहचाना है और अपने आप की खोज आप कर रहे हैं। ए घोस्ट अराउंड योर एनिमीज, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई घोस्ट, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक एंटिटीज आपके ऊपर, आपके एनिमीज ने छोड़ा था एंड वो बैकफायर होके उन्हीं के ऊपर चला गया है। सो कोई घोस्ट आपके ऊपर छोड़ा गया था, जो अब उनके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ घोस्ट उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुका है। यू कैन कम्युनिकेट विथ स्पिरिट। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी सबके साथ मैच नहीं होगी। आप एक ऐसे पर्सन है जो दैवीय ऊर्जाओं से, दैवीय शक्तियों से आप बात कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटा देता है जिनके मुंह से उसने वे वार्तालाप सुन लिए हैं जिन्हें आपने नहीं सुना। सो भगवान, अगर आप भगवान के सच्चे वाले भक्त हैं, बच्चे हैं, आपने सही श्रद्धा से उनकी पूजा भक्ति की है, तो हर वो इंसान जो आपके ज़िंदगी में जानबूझ के हर्डल्स क्रिएट करते हैं, जानबूझ के आपको परेशान करना चाहते हैं, टीज़ करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही आपको परेशानी में धकेलना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को परमात्मा ना कुछ ऐसा क्रिएट करके आपके लाइफ से हटा देते हैं या आपको उनका असली सच दिखा देते हैं। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। तो आपके हेटर्स कहीं ना कहीं आपको देख कर ही नर्वस हो जाते हैं, ठीक है ना, उनके पसीने छूट जाते हैं आपको देखकर। सो काऊ की एनर्जी यहाँ आई है, तो समथिंग अबाउट काऊ, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है किसी को यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर है वे कह रहे हैं कि आपको गाय को चारा खिलाने की ज़रूरत है, हरा चारा, हरी घास, कुछ भी आप गाय को आप खिला सकते हैं, गौ माता को खिलाने की बात कही जा रही है। यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ। सो वाओ, ये लास्ट कार्ड मैं निकाली हूँ आज का। तो आप अब इसके बाद हो सकता है कि आपके पैसे नहीं बचते थे, आप कमाते थे लेकिन वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते थे। बहुत लोग मेरे से ऐसे सवाल पूछते हैं कि मैं कमाता हूँ लेकिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, कुछ सेव नहीं कर पाता हूँ, बहुत लोग का मैसेज आता है। तो मैं बता दूं कि इसके बाद, ठीक है ना, अब आप पैसे सेव कर पाएंगे। जो भी आपके धन के ऊपर जो ब्लैक मैजिक, जो धन के ऊपर आपके ब्लॉकेजेस थे, उसको उसको रिमूव कर दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, और अब आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे।
सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।